તો વરસાદ ગુજરાતમાં ફરી એક વખત બીજો રાઉન્ડ લઈને ક્યારે આવે છે તેને લઈને સૌ કોઈની આશા અપેક્ષાઓ જે તારીખની રાહ જોવામાં આવી રહી છે અને એના માટે જ અમે જોડ્યા છે સૌથી સચોટ આગાહીકારમાંના એક अथरेया शेट्टी ने। अथरेया, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है फिर से अच्छी बारिश कब तक आने वाली है गुजरात में? जी नमस्कार सिद्धार्थ जी। तो अभी फिलहाल तो ऐसे लग रहा है दुर्भाग्यवश कि अगले 10 दिन में तो कोई खास अच्छी बारिश नहीं नज़र आ रही है। 25 जुलाई के बाद में जो जुलाई का अंतिम जो 4-5 दिन है और जो अगस्त की शुरुआती सप्ताह है उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी एक अच्छी भारी राउंड बारिश की गुजरात में आ सकती है। तो अभी अभी सौराष्ट्र में एक दो जगह पे बारिश हुई है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी बारिश ये जो है वो 10 दिन तक कुछ? तो नहीं, अभी जो आज भी बारिश हुई है कुछ छुटपुट जगहों पे हल्की बौछारें के रूप में। अगले 10 दिन में ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के इलाकों में कुछ एक आध जगहों पे छोटी मोटी बूंदाबांदी या कोई हल्की बारिश 5-10 मिनट के लिए आ सकती है। लेकिन इससे खेतों के लिए और खासकर जो किसानों के लिए हैं उससे ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। तो जो एकदम अच्छी वाली बारिश रहेगी जो फसल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो आगे जाकर किसानों की भी चिंता है वो थोड़ी कम कर सकता है, वो जुलाई के अंत में ही नजर आ रहा है। तो 20 जुलाई के बाद क्या अच्छी बारिश की उम्मीद है, क्योंकि खासकर कच्छ, पश्चिम सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लोग इंतजार कर रहे हैं? जी, तो अभी फिलहाल ऐसे लग रहा है कि 20 जुलाई के बाद यानी लगभग 22 जुलाई या 25 जुलाई, अभी जो दिनांक है वो फाइनल नहीं है, लेकिन 22 से 25 जुलाई के बीच में एक बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है। और एक बार ये बनेगा तो फिर धीरे धीरे फिर से ये जो अभी जो बारिश पूरी तरह से रुकी हुई जो स्थिति थी और जो एलिनो की भी जो दबाव है उसको थोड़ी बहुत कम कर कर सकता है। तो फिर 22-25 जुलाई से फिर से एक बार शेयर जोन गुजरात पर आएगा और जो लो प्रेशर है वो शेयर जोन को वापस दक्षिण की तरफ खींचेगा। तो फिर गुजरात में फिर तभी जुलाई के अंत में हम एक अच्छी राउंड देख सकते हैं। तो जो आपने शेयर जोन और लो प्रेशर की बात की है, क्या मानसून के आठों के आठ फैक्टर अनुकूल देख रहे हैं आप नजदीक के कई फ्यूचर में? तो देखिए, जो एलनीनो है वो तो हमेशा प्रतिकूल ही रहेगा ये सीजन में, क्योंकि वो पूरा अभी तो एलनीनो की जो सिर्फ शुरुआत है, अभी एक मध्यम रूप में पहुंचा है एलनीनो, लेकिन अभी भी और मजबूत होगा। तो एलनीनो तो हमेशा प्रतिकूल ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा अगर मैं अगले 2 हफ्ते की बात करूं तो मध्य एशिया से और अफगानिस्तान साइड से जो सूखी हवाएं आती हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी अगले एक हफ्ते में। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी तो वो एक और फैक्टर पॉजिटिव होगा। इसी के साथ में हम देखेंगे कि भले ही अरब सागर में अभी आईओडी न्यूट्रल स्थिति में चल रही है, लेकिन एक बार ये सूखी हवाएं रुक जाए और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन जाए तो आईओडी भले ही न्यूट्रल है लेकिन हिंद महासागर से भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो वो तीसरी फैक्टर थोड़ी अनुकूल हो जाएगी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुख्य जो है एमजेओ यानी जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है, वो फिलहाल लग रहा है कि 25-26 जुलाई तक तो ये प्रशांत महासागर में फेज 7 में ही चिपका रहेगा। तो जब तक ये वहां पे है तब तक के भारत के कोई मानसून पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं देखने मिलेगा। और जो मानसून इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन या जो मीसो है, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर, वो भी अभी फिलहाल लग नहीं रहा है कि जुलाई के अंत तक ये एक और एक्टिव फेज में आएगा। तो इसलिए जो 8 फैक्टर है उनमें से मैं अगर कहूँ तो 3 या 4 फैक्टर 20-22-25 जुलाई तक थोड़े धीरे धीरे अनुकूल हो सकते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जुलाई के अंत में उम्मीद रख सकते हैं कि थोड़ी अच्छी बारिश फिर एक और राउंड दे सकती है। तो ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर फिलहाल इस बार इतना शांत क्यों दिख रहा है? तो देखिए, अरेबियन सी के ऊपर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब एलनीनो की स्थिति रहती है तो अरेबियन सी के ऊपर वो अपने ही एक दबदबाव बनाए रखता है, और ये दबदबाव की वजह से अरेबियन सी में बादल नहीं बन पाते। मानसून की जो वाफ जो निकलती है अरब सागर से वो नहीं निकल पाती है, वो दब जाता है, जिसके कारण बादल ही नहीं बनते, और अगर बादल ही नहीं बनेंगे तो बारिश ही नहीं आएगी। इसलिए अरेबियन सी एकदम शांत लगता है। फिर भी अभी जो जुलाई के जो शुरुआती भाग था जब गुजरात में भी बहुत बाढ़ की स्थिति आई थी, दक्षिण गुजरात में खास करके, तो तभी अरेबियन सी बहुत एक्टिव था, बहुत सक्रिय था। इसके साथ ही में दक्षिण गुजरात तक एक ऑफशोर ट्रफ भी सक्रिय था, लेकिन अभी वो भी इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि अभी अरेबियन सी शांत बैठा है, क्योंकि एल नीनो का दबदबाव फिर से मजबूत हो गया है।
तो इसलिए जब तक ये एल नीनो का दबदबा चलता रहेगा तो बीच बीच में अरेबियन सी, जैसे मैंने मई में भी बताया था कि इस साल की मानसून बहुत असामान्य रहेगी। चालू बंद वाली स्थिति देखने मिलेगी। जब आएगी तो जोर की आएगी, एक आध बाढ़ की स्थिति भी लाएगी, लेकिन फिर हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन तक फिर पूरी तरह से वातावरण सूखा पड़ जाएगा। तो ये अगले 8-10 दिन तक किसान कोई उम्मीद ना रखे बारिश की, ऐसा कह सकते हैं हम? महत्वपूर्ण बारिश तो मुझे नहीं नजर आ रही है अगले 8-10 दिन में। भले ही हल्की बौछारें हो सकती है, खासकर जो जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर के एक आध ग्रामीण इलाकों में, भावनगर में, कच्छ में, और उत्तर गुजरात जैसे खरड़, बनासकांठा, पाटन, इन जिलों में सबसे ज्यादा संभावना है ये हल्की बारिश की। लेकिन तो इनसे ये, क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते से बारिश पहले ही रुक चुकी है, और इसमें अभी इसलिए अभी जमीन फिर से सूखने लगी है। कच्छ में तो बहुत ही कम बारिश हुई है अभी तक, जून जून के शुरुआत से लेके। तो इसलिए अभी ये जो हल्की बारिश भी गिरेगी उससे मट्टी में कोई ज़्यादा नमी नहीं आने वाली है। फसलों के लिए कोई ज़्यादा एक राहत की जो एक हम देखते हैं, राहत राहत की उम्मीद, वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी ये हल्की बारिश से। अहमदाबाद के लिए कुछ बता सकते हैं? अहमदाबाद में किस दिन बारिश हो सकती है, क्या बारिश हो सकती है? तो बिल्कुल अगले 8-10 दिन में अहमदाबाद में भी कोई एक आध दिनों में हल्की बारिश देखने मिल सकती है। मुझे फिलहाल ऐसे नज़र आ रहा है कि जो ये रविवार और फिर अगले सोमवार है, इन दिनों में सबसे ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। लेकिन हल्की रहेगी बारिश, यानी 10-20 मिलीमीटर से कम रहेगी। और इससे फिर भले ही अभी ज़्यादा बारिश तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी हल्की राहत कुछ देर के लिए मिल सकती है। જી શુક્રિયા અત્રિયા અમારી સાથે જોડને કે लिए। તો વરસાદને લઈને जी। જે રીતે અથરિયાએ કીધું તે રીતે હજી 5-7 દિવસનો રાઉન્ડ છે કે જેમાં વરસાદ ન હોય તેવી પરિસ્થિતિ છે, પરંતુ ત્યારબાદ ફરી એક વખત વરસાદનો ભારે રાઉન્ડ પણ આવી શકે છે।